हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी बुक अंतरा के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है प्रेमघन की छाया स्मृति। तो पहले हम थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो जो इसके लेखक है वो कौन है, वो श्री रामचंद्र शुक्ल जी है। ठीक है, इसके लेखक हैं। तो ये पाठ रामचंद्र शुक्ल जी का एक संस्मरणात्मक निबंध है। संस्मरणात्मक निबंध का मतलब होता है स्मृति के आधार पर, अपनी यादों के आधार पर तैयार किया गया निबंध। ठीक है ना, तो उनका क्या एक संस्मरणात्मक निबंध है। इस निबंध में शुक्ल जी ने अपने हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति अपने शुरुआत के रुझानों का वर्णन किया, किस प्रकार से उनका इंटरेस्ट बढ़ा, किस प्रकार से उनकी जिज्ञासा बढ़ी हिंदी साहित्य के प्रति। और शुक्ल जी ने अपने परिवार के बारे में बताया है और अपनी मित्र मंडली के बारे में भी बताया है इस चैप्टर के अंदर। और लास्ट में उन्होंने भाई प्रेमघन के संपर्क में आने से शुक्ल जी का जीवन किस प्रकार बदला, उनका जीवन किस प्रकार से बदला, वो भी उन्होंने इस चैप्टर में बताया है। अब हम बात करें इस चैप्टर में मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं, तो पहला आपके लेखक के पिता, ठीक है, और लेखक स्वयं भी है रामचंद्र शुक्ल, और लेखक के मित्र मंडली उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी। ठीक है, तो ये क्या है, मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर के अंदर। आगे हम बात करते हैं लेखक के पिता की विशेषताओं की। ठीक है, तो फारसी के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, पुरानी हिंदी कविताओं के प्रेमी थे। फारसी कवियों की उक्तियों को हिंदी कवियों की उक्ति के साथ मिलाने में उन्हें काफ़ी आनंद आता था। ठीक है, फारसी कवि की उक्तियों को ले लिया और हिंदी कवियों की उक्तियों को ले लिया और साथ में मिलाने पर उन्हें काफ़ी मज़ा आता था, आनंद आता था। और वे रात में क्या करते थे, घर के सब लोग इकट्ठा करके रामचरितमानस और रामचंद्रिका पढ़ कर क्या सुनाया करते थे। और भारतेंदु जी के नाटक उन्हें बहुत अच्छे लगते थे। तो ये क्या हो गया, लेखक के पिता की विशेषताएं हो गई। आज हम बात करते हैं लेखक के मन में एक भावना जगी रहती थी। ठीक है, वो कौन सी भावना थी, तो उसको देखते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ही बनता है आपका, ठीक है, ध्यान रखना। तो बचपन में लेखक के मन में एक अजीब सी भावना रहती थी। लेखक सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र को तथा लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र को एक ही समझता था। ठीक है, जो लेखक है सत्य हरिश्चंद्र नाटक के जो नायक थे राजा हरिश्चंद्र, और उसके और तथा लेखक जो भारतेंदु हरिश्चंद्र को एक ही समझता था। ठीक है, और इसी कारण क्या लेखक के मन में भारतेंदु जी के प्रति अपने मन में एक मधुर भावना जगी रहती थी। अब क्या होता है, लेखक के पिता का हो जाता है तबादला। ठीक है, स्थानांतरण हो जाता है। ठीक है, तबादला मतलब स्थानांतरण हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल 8 वर्ष के थे, तब उनके पिता का क्या हो जाता है, तबादला राठ तहसील में मिर्ज़ापुर हो जाता है। ठीक है, राठ तहसील से मिर्ज़ापुर हो जाता है। और तब उन्हें पता चला कि भारतेंदु मंडल के सुप्रसिद्ध कवि उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन भी क्या वहीं पास में ही रहते हैं, जहाँ उनके पिताजी का तबादला हुआ है। ठीक है, तब शुक्ल जी के मन में प्रेमघन के दर्शन करने की इच्छा जगी। ठीक है, हो गया वहाँ से। आगे हम बात करते हैं उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की पहली झलक किस प्रकार की थी। ठीक है, जो प्रेमघन है, ठीक है, उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी, तो इनको क्या प्रेमघन भी कहा जाता है। तो उनकी पहली झलक किस प्रकार की थी, तो इन्हीं का नाम है ये। ठीक है, प्रेमघन उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो जब शुक्ल जी के मन में प्रेमघन जी के दर्शन करने की इच्छा जागृत हुई, तो उसके बाद वे अपने साथी और मित्रों के मंडली के साथ 1.5 महीने का सफर तय करके चौधरी साहब के मकान के सामने जा पहुंचे। ठीक है, और ऊपर का जो बरामदा था वो बिल्कुल सघन लताओं से जाल से ढका हुआ था, और बीच बीच में खंबे और खाली जगह थी। ठीक है, बीच बीच में खंबे थे और खाली जगह थी, और जो पूरा बरामदा था वो सघन लताओं के जाल से बिल्कुल ढका हुआ था। ठीक है, और काफ़ी देर इंतजार करने के बाद, वेट करने के बाद उन्हें चौधरी साहब की एक झलक दिखाई दी। और उनकी जो झलक थी, पहली झलक, वो किस प्रकार की थी, तो उनके जो बाल थे वो बिखरे हुए थे और एक हाथ उनका खंबे पर था। ठीक है, और कुछ ही देर बाद ये दृश्य आंखों से ओझल होने लगा, मतलब कि वो वहाँ से चले गए। और यही क्या थी, उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी की पहली झलक थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम में कि उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी की पहली झलक किस प्रकार की थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। आगे हम बात करते हैं उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के व्यक्तित्व की विशेषता। ठीक है, जो मतलब प्रेमघन उनकी व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या है, तो चौधरी साहब लंबे लंबे घने बाल रखते थे, जो कि उनके कंधों पर बिखरे रहते थे, कंधों तक आते थे। चौधरी साहब भारतेंदु मंडल के प्रसिद्ध कवि थे और वे पुराने एवं प्रतिष्ठित कवियों में से एक थे। उनके रहन सहन और व्यवहार में उनकी रईसी प्रकट होती थी। उनके संवाद सुनने लायक होते थे और उनकी बातचीत का अंदाज निराला होता था। ठीक है, उनको जो बातचीत करने का तरीका था वो काफ़ी अच्छा होता था। चौधरी साहब विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उन्हें होली, वसंत पंचमी आदि त्यौहार मनाने का खूब शौक था, इसलिए उनके यहाँ पर हर त्यौहार पर नाच गाना और उत्सव हुआ करता था। ठीक है, मतलब कि हर त्यौहार पे क्या उनको मनाना पसंद था, वहाँ पर क्या नाच गाना उनके उनके घर में हर उत्सव मनाया जाता था। ठीक है, नाच गाना हुआ करता था, और वे नौकरों के साथ भी सम्मानजनक व्यवहार करते थे। ठीक है, तो ये क्या थी, उनकी व्यक्तित्व की विशेषताएं थी प्रेमधन की।
अब जो लेखक है उनका हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव किस प्रकार बढ़ा उसको जानते हैं। ठीक है, तो लेखक के पिता बहुत बड़े विद्वान थे, इसलिए बचपन से ही उनके घर का माहौल काफ़ी साहित्यिक था। उनका उन पर प्रभाव भी था। ठीक है, इसका उन पर प्रभाव भी था कि आप देखोगे कि साहित्य का माहौल रहा था। उनके पिता रात को सबके परिवार को इकट्ठा करके रामचरितमानस और रामचंद्र जी का पढ़कर सुनाया करते थे। तो इस प्रकार से क्या हुआ, और भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक भी सुनाया करते थे। इसलिए क्या उनका साहित्य के प्रति के झुकाव बढ़ता गया बचपन से, क्या जो ये सब का प्रभाव उन पर रहा है। ठीक है, इसलिए उनका जो साहित्य के प्रति झुकाव बढ़ता गया। लेखक की साहित्यकारों के प्रति अटूट श्रद्धा थी। लेखक पंडित केदारनाथ जी के पाठक के पुस्तकालय से लाकर पुस्तकों को पढ़ा करते थे। ठीक है, मैंने आपको मेन कैरेक्टर में इनका नाम नहीं बताया था। तो पंडित केदारनाथ जी के पुस्तकालय से लाकर के रामचंद्र शुक्ल जी लेखक जो थे वो पुस्तक पढ़ा करते थे लाकर। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो इनके बारे में भी इस चैप्टर में जिक्र आता है। अब भारतेंदु जी के मकान के दर्शन, आगे हम बात करते हैं इस टॉपिक पर। तो लेखक एक बार किसी बारात में शामिल होने काशी गए थे। वहाँ घूमते हुए उन्होंने पंडित केदारनाथ जी को एक घर से निकलते देखा। ठीक है, वही केदारनाथ जी मैंने ऊपर भी जिक्र करा है। तो उनको क्या, वहाँ पे वो काशी गए हुए थे, तो वहाँ से उन्होंने क्या पंडित केदारनाथ जी को एक घर से निकलते हुए देखा। जब उन्हें पता चला कि यह मकान भारतेंदु जी का है, तो शुक्ल जी बड़े प्रेम से उस मकान को देखने लगे और निहारने लगे। और ये उत्सुकता देखकर पाठक जी बहुत खुश हुए और लेखक और उनके बीच अच्छी दोस्ती हुई हो। ठीक है, तो यहाँ तक हम बात करते हैं लेखक की मंडली की। तो ये फिर क्वेश्चन काफ़ी आता है लेखक की मंडली के बारे में, तो आपको उसके बारे में ही पता होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो लेखक ने 16 वर्ष की आयु में हिंदी प्रेमियों की एक मंडली बनाई, जिसमें श्रीमान काशी प्रसाद जी, जायसवाल बा भगवान दास जी, पंडित बद्री नारायण गौड़ और उमा शंकर द्विवेदी जी शामिल थे। ठीक है, तो ये क्या लेखक की मंडली में जो लोग शामिल थे, लेखक शामिल थे, उनके नाम है ये। तो लेखक जिस स्थान पर रहता था वहाँ अधिकतर वकील, मुख्तार और कचहरी के अफसरों की बस्ती थी। और लेखक की मंडली में बातचीत में हिंदी, और लेखक की जो मंडली में जो बातचीत हुआ करती थी वो हिंदी में हुआ करती थी, लेकिन बस्ती के जो लोग थे वो उर्दू बोला करते थे। देख रहे हो, अभी यहाँ पर बातचीत हिंदी में हो रही है, लेकिन जो बस्ती के लोग उर्दू बोला करते थे, इसलिए उन्हें वो बोली अनोखी लगती थी, ये मंडली करते थे। ठीक है, और उन्हें इस मंडली का नाम क्या रख दिया, निस्संदेह रख दिया। ठीक है, निस्संदेह रख दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है, तो सारा आपको चैप्टर, और आपको पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।